जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा आगमन ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराए। पोप फ्रांसिस ने संत अंद्रेयास के पर्व दिवस पर बर्थलोम प्रथम को बधाई दी। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा सेमिनरी प्रशिक्षण अधिक सिग्नल होना चाहिए। पुणे में यौन उत्पीड़न मामले में वरिष्ठ पुरोहित पर आरोप। नौकरी नियमितीकरण के लिए उड़ीसा के अस्थायी शिक्षक हड़ताल पर। बरहामपुर धर्म प्रांत द्वारा 2 साल बाद मरियन पर्व शुरू करने पर हजारों की भीड़। सिग्नेस इंडिया नेशनल असेंबली ने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया। भोपाल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून की वकालत की। दमोह में धर्मांतरण के आरोप गलत, ज्ञापन देकर उचित जांच की मांग की। सेंट एर्नोल्ड स्कूल पाल्दा द्वारा 9वां सांस्कृतिक पर्व मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा आगमन ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराए। पोप फ्रांसिस ने रविवार देवदूत प्रार्थना के लिए एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को आगमन काल में ईश्वर के स्वागत हेतु सचेत रहते हुए तैयार रहने को कहा। उन्होंने संत पेत्रुस के प्रांगण में जमा हुए सबों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की धर्म विधि हेतु लिया गया सुसमाचार एक सुंदर प्रतिज्ञा का जिक्र करता है जो हमें आगमन काल ईश्वर के आने का संदर्भ प्रस्तुत करता है। यह हमारे लिए आशा की नींव है। यह हमें अपने जीवन के अति कठिन और दुखद परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है। ईश्वर हमारे निकट है, वे हमारे बीच आते हैं, हम इस बात को न भूलें। पोप फ्रांसिस ने संत अंद्रेयास के पर्व दिवस पर बर्थलोमी प्रथम को बधाई दी। आम दर्शन समारोह के दौरान अपने अभिवादन में प्रेरित संत अंद्रेयास के पर्व दिवस पर पोप फ्रांसिस ने कॉन्स्टेंटिनोपल कलीसिया के संरक्षक संत और पेत्रुस के भाई को याद किया। प्रतिधर्माध्यक्ष बर्थलोम को संबोधित करते हुए उन्होंने कलीसिया की एकता और युद्ध रहित विश्व के लिए प्रार्थना की। इस दिन कलीसिया सिमोन पेत्रुस के भाई और कॉन्स्टेंटिनोपल कलीसिया के संरक्षक संत अंद्रेयास को याद करती है। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा सेमिनरी प्रशिक्षण अधिक सिनोडल होना चाहिए। प्रमुख सेमिनरी रेक्टरों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा कि सेमिनरी प्रशिक्षण अधिक सिनोडल होना चाहिए। बॉम्बे के आर्चबिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने प्रमुख सेमिनरी रेक्टरों को सेमिनरी पुरोहित और धार्मिकों के लिए सीसीबीआई आयोग के प्रमुख, सेमिनरी के रेक्टर एसोसिएशन के जनरल बोर्ड मीटिंग में अपने मुख्य भाषण में प्रोत्साहित किया। गठन अधिक धर्मसभा होना चाहिए क्योंकि चर्च की धर्मसभा की नींव चर्च में ईश्वर के लोगों के रूप में है, जहां हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति है। 22 से 25 नवंबर तक भारत के विभिन्न प्रमुख सेमिनरी के 75 रेक्टर सेवा केंद्र कोलकाता में सेमिनरी फॉर्मेशन में धर्मसभा विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। पुणे में यौन उत्पीड़न मामले में वरिष्ठ पुरोहित पर आरोप। पुणे में सप्ताहांत में गिरफ्तार किए गए और पुलिस हिरासत में भेजे गए कैथोलिक पुरोहित को बचाने की कोशिश करने के आरोप में चर्च के कई वरिष्ठ लोगों पर आरोप लगाया गया है। एक बिशप, 2 कार्डिनल और 2 पुरोहितों पर एक स्कूली बच्चे पर पुरोहित द्वारा कथित हमले पर कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप है। फादर विंसेंट परेरा को 25 नवंबर की देर रात पुणे शहर में गिरफ्तार किया गया और एक दिन बाद स्कूली बच्चे के यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुणे धर्म प्रांत के 55 वर्षीय कैथोलिक पुरोहित की गिरफ्तारी उसी दिन एक अदालत द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई इस तरह की शिकायतों के संबंध में उसकी सशर्त रिहाई के बाद की गई थी। नौकरी नियमितीकरण के लिए उड़ीसा के अस्थायी शिक्षक हड़ताल पर। उड़ीसा में अपनी सेवा को नियमित करने की मांग को लेकर सैकड़ों अस्थायी शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।
स्वयंसेवी शिक्षा सहायक के एक बयान में कहा गया कि हम 2003 से 2004 के दौरान सरकार द्वारा नियोजित थे, लेकिन सरकार ने हमें विभिन्न झूठे मामलों में बर्खास्त कर दिया। संघ चाहता है कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करे और सभी बर्खास्त शिक्षकों को फिर से नियोजित करे और जो अभी भी काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करे। भुवनेश्वर के लोअर पीएमजी स्क्वायर पर 14 नवंबर को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 2 सप्ताह के बाद भी जारी है। एसएसएस शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दुर्योधन सेठी ने कहा, सरकार ने हमें 3 भागों में विभाजित किया है, नियमित, संविदात्मक और अपदस्थ सदस्य। 19 साल से हमें इसी तरह से परेशान किया जा रहा है। बेरहामपुर धर्मप्रांत द्वारा 2 साल बाद मरियन पर्व शुरू करने पर हजारों की भीड़। हजारों श्रद्धालु 2 साल बाद मरियन पर्व मनाने के लिए उड़ीसा के बेरहामपुर धर्मप्रांत के गिरजाघर में एकत्रित हुए। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण क्वीन ऑफ द मिशन पर्व को निलंबित कर दिया गया था। 9 दिन की नोवेना के बाद 27 नवंबर को पर्व का समापन हुआ। श्रद्धालु उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से आए थे। बेरहामपुर के विशेष शरद चंद्र नायक इस पर्व के मुख्य आयोजक थे। लगभग 60 पुरोहित, 50 धर्म बहन और 25,000 विश्वासियों ने पवित्र मिस्सा में भाग लिया। सिग्निस इंडिया नेशनल असेंबली ने नए पदाधिकारी का चुनाव किया। कैथोलिक कम्युनिकेटर फोरम सिग्निस इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन और वार्षिक आम सभा की बैठक 23 से 24 नवंबर 2022 को ज्ञानदीप भवन धर्मप्रांत पास्टोरल केंद्र जयपुर में आयोजित की गई थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार आम सभा के रूप में एक साथ आने पर महामारी के कारण विभिन्न क्षेत्रों से 84 सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विश्व संचार दिवस पर पोप फ्रांसिस के संदेश के अनुरूप सम्मेलन का विषय डिजिटल दुनिया में शांति, मीडिया को जिम्मेदारी और समझदारी से उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान अध्यक्ष फादर स्टैनली कोजीचिरा ने सभा को अपने संबोधन में सिग्निस बिरादरी का हिस्सा बनने की खुशी व्यक्त की। गुप्त मतदान द्वारा प्रस्तावित नामों को नवीन पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित किया गया। भोपाल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए भोपाल में 28 नवंबर 2022 को सम्मान सोसाइटी भोपाल द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल शहर नगर निगम के महापौर श्रीमती मालती राय थी। उन्होंने दौड़ को हरी झंडी दिखाई और धरती माता को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए मैराथन दौड़ शुरू की। स्थानीय नगर पार्षदों, निदेशक फादर डॉक्टर जॉन पीजे, BSSS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भोपाल के प्रिंसिपल इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति थे। सम्मान सोसाइटी के निदेशक फादर जेम्स SVD ने गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया और उनका स्वागत किया। मैराथन दौड़ में लड़के और लड़कियों दोनों में लगभग 150 प्रतिभागियों ने लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय की। विजेता की घोषणा की गई और उन्हें मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून की वकालत की। भारत सरकार देश की शीर्ष अदालत के समक्ष एक लिखित प्रस्तुतिकरण में जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग के समर्थन में सामने आई है। संघीय गृह मंत्रालय ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानूनी उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका के जवाब में 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हल्फनामे में कहा कि यह गंभीरता और मुद्दे की गंभीरता का संज्ञान है। रीट याचिका वकील अश्विनी उपाध्यक्ष द्वारा दायर की गई है, जो भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, और मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सहित कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने कहा, मौजूदा याचिका में मांगी गई राहत को भारत संघ द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कदम उठाए जाएंगे। दमोह में धर्मांतरण के आरोप गलत, ज्ञापन देकर उचित जांच की मांग। दमोह में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन और की जा रही कार्रवाई को लेकर मंगलवार को मिशनरी संस्थानों में काम करने वाले गैर ईसाई कर्मचारी अधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि उनके संस्थान के प्रमुख के खिलाफ की गई FIR की उचित जांच की जाए। संस्थानों में काम करने वाले सैकड़ों लोग एक रैली निकालते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा SP और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभी जगह लोगों ने ज्ञापन दिया। रैली में शामिल संस्थान में काम करने वाले मैनेजर सिंह ने कहा कि संस्थानों में अन्य जाति धर्म के लोग सालों से काम कर रहे हैं। उन्हें कभी भी संस्थान के संचालकों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा गया और न ही कभी उन्हें चर्च जाने के लिए मजबूर किया गया। बीते दिनों चल रही गतिविधियों में जो कार्रवाई की गई है, वह चाहते हैं कि उनकी उचित जांच की जाए,
क्योंकि यह आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि करीब 90 साल संचालित इन संस्थानों में सैकड़ों और गैर ईसाई काम करते हैं और उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसलिए वे चाहते हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है उनकी उचित जांच की जाए। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।